क्वेश्चन नंबर 8 मिसलेनियस का क्या है? आपके पास क्या बोला? फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सो दैट एक्स इंटू 1 2 3 4 5 6, ये दूसरी मैट्रिक्स हो गई आपकी, इक्वल्स टू में क्या बन रही है? -7 -8 -9 और 2 4 6। क्लियर? तो पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा एक्स का ऑर्डर क्या होगा। अब इस मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर देखें तो क्या है? 2 × 3। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 3। तो आपको पता है कि जब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर कैसे बनता है? रो इनटू कॉलम। तो ये कॉलम दूसरे वाले की, वो तो सही है, तो पहले वाले की रो कितनी होनी चाहिए? 2। यानी एक्स का जो मिनिमम ऑर्डर है वो 2 × 2 तो होना चाहिए। क्लियर? एक्स का जो मिनिमम ऑर्डर है आपका 2 × 2 होना चाहिए। यहां तक पहले क्लियर है आप सबको कि हमने रिवर्स वे में किया है। हम दो मैट्रिक्स लेते थे, मल्टीप्लाई का ऑर्डर क्या बनाते थे? पहले की रो दूसरे की कॉलम। अब हमारे पास यहां पर ये ऑर्डर तो है, ये दूसरे की कॉलम से मैच कर रहा है, ये पहले की रो होनी चाहिए, तो पहले की रो 2 होनी चाहिए। तो एक्स का ऑर्डर हमने क्या ले लिया? 2 × 2। तो एक्स हमने मान लिया 2 × 2 है, तो 4 हमारे अननोन टर्म्स होंगी वहां पे, अननोन एलिमेंट्स एबीसीडी मान लिए। यहां तक क्लियर है? अब सॉल्व किया एबीसीडी, और ये दूसरी क्या थी आपकी? 1 2 3 4 5 6। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसके इक्वल आना चाहिए, -7 -8 -9 2 4 6। अब उसकी हेल्प से हम अपने एबीसीडी एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? मल्टीप्लीकेशन सबको क्लियर है? रो बाय कॉलम। सो a × 1 a प्लस b × 4 4b। क्लियर? दूसरा 2a प्लस 5b, तीसरा 3a प्लस 6b। यहां पे अब सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से c प्लस 4d, 2c प्लस 5d, 3c प्लस 6d। यहां तक क्लियर? और इनको हमें किससे कंपेयर करना है? -7 -8 -9 2 4 6। तो अब इक्वेशन सॉल्व करने के लिए अगर दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन आपको चाहिए, तो दो ए बी की टर्म्स में बना लेंगे और दो सी डी की टर्म्स में कोई भी ले सकते हैं हम। तो सपोज a प्लस 4b ले लिया, a प्लस 4b इक्वल्स टू -7, और दूसरा 2a प्लस 5b इक्वल्स टू -8। अब इन्हें आप सॉल्व कर सकते हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन जाएगा? 2a प्लस 8b इक्वल्स टू -14। फिर सब्ट्रैक्ट करा दिया, ये कैंसिल आउट, 5b माइनस 8b माइनस 3b इक्वल्स टू 6 प्लस का, सो b इक्वल्स टू -2। b आ गया, a निकाल देंगे, a प्लस 4 इंटू -2 इक्वल्स टू -7। सो a -8 इक्वल्स टू -7, a इक्वल्स टू -7 प्लस 8 यानी कि 1। इसी तरह एक बार c प्लस 4d इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, और 2c प्लस 5d इक्वल्स टू 4 हो गया। अगेन पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और माइनस करा देंगे और सी और डी आ जाएगा। क्लियर? मेन चीज ये समझ में आया कि हमने ऑर्डर कैसे डिसाइड किया और क्या एलिमेंट्स लिए उसके अकॉर्डिंग। ठीक है? नाइन्थ क्वेश्चन में, मिसलेनियस के नाइन्थ क्वेश्चन में आपको ए दिया हुआ है अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, और हमें क्या बोला है? ए स्क्वायर किसके इक्वल है? आई के। तब हमें एक्सप्रेशन बताना है कि क्या बनेगा। तो पहले ए स्क्वायर निकालेंगे हम। अब ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ए इंटू ए, यानी कि अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा को हमने मल्टीप्लाई कराया किससे? अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा से, ऐसे। और इसको किसके इक्वल करना है? आइडेंटिटी, यानी कि 1 0 0 1। क्लियर? तो मल्टीप्लाई कराया तो रो बाय कॉलम, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बीटा स्क्वायर। अब इसमें अल्फा इंटू बीटा माइनस अल्फा बीटा, तो ये 0 बन जाएगा अपने आप, देखो सेकंड टर्म। क्लियर? और यहां पे अल्फा गामा माइनस गामा अल्फा, ये अल्फा गामा,
अगेन ये 0 बन जाएगा आपका। बीटा गामा माइनस प्लस अल्फा स्क्वायर, जो कि ये सेम बन गया, और यही वन आपके 1 के इक्वल हो रहा है। तो एक्सप्रेशन क्या बना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल्स टू 1। बट अब आप ऑप्शन में देखोगे 1 पहले, 1 का साइन प्लस है, तो हमें 1 को नहीं शिफ्ट करना है, इन दोनों को हमने उस तरफ शिफ्ट कर दिया। सो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आपकी बनेगी, जो कि ऑप्शन कौन सा सही हो गया, सी ऑप्शन। 14th क्वेश्चन बेटा, अगर आपकी ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जब ट्रांसपोज उसी के इक्वल हो जाए तब सिमेट्रिक कहलाती है, क्लियर। और स्क्यू सिमेट्रिक कब कहलाती है, जब ए डैश माइनस ए के इक्वल हो जाए। तो अब हम कह रहे हैं कि सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो इसका मतलब ए और माइनस ए दोनों इक्वल है। बट क्या कोई नंबर अपने नेगेटिव के इक्वल हो सकता है, नहीं, नंबर नहीं हो सकता, सिर्फ कौन सा एक ऐसा है, 0 एक्सेप्शनल, ठीक है। तो 0 में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, तो ए मस्ट बी 0 मैट्रिक्स, क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, 0 मैट्रिक्स, दैट इज बी, क्लियर। क्वेश्चन 14th का, सॉरी 10th, कौन सा था, 9 10th का बी ऑप्शन। नाउ 11 था, ये 10th हो गया, ये 11th। नाउ कंफ्यूज करते रहो, ऑर्डर में समझ लेना मिसलेनियस। हाँ, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट बेटा आपका, लास्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब इसमें क्या बोला हुआ है आपको कि आपका ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन 11th है 12th लास्ट, 11th, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। सच दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब समझ गए कि उसका ऑर्डर इक्वल है, यानी m इंटू एम की फॉर्म में है, रो और कॉलम दोनों इक्वल है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। अब इसमें हमें बोला है, हमें निकालना है i प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a, और ए स्क्वायर अगर ए है, अगर हम ए क्यूब निकालें तो उसे क्या लिख सकते हैं, देखो अब ए क्यूब को हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। और ए स्क्वायर क्या है, खुद ए है, तो ए इंटू ए हो गया। अब ए इंटू ए क्या बन गया, ए स्क्वायर, जो कि खुद क्या था, ए, तो ए क्यूब भी आपका ए बन गया। ये पॉइंट क्लियर हुआ, ए स्क्वायर ए गिवन था, उससे हमने ये भी निकाल दिया ए क्यूब भी ए होगा। अगर ए रेज़ टू पावर 4 भी करते तो वो भी ए ही निकल आता, क्लियर यहां तक। नाउ अब हमें ये सॉल्व करना है, तो आई प्लस ए का होल क्यूब, तो ए प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या है, आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3i स्क्वायर ए प्लस 3i ए स्क्वायर माइनस 7a, ये लास्ट में एज इट इज, क्लियर हुआ। ए प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी पूरी। नाउ अब आई क्यूब, आई क्या होती है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो कितनी भी पावर हम उसकी करें तो वो आई ही रहेगा, क्लियर। अब 1 की पावर हम जैसे कहते थे नॉर्मल मैथ्स में, ठीक है, 1 की पावर इन्फिनिटी भी बोलते तो 1 ही रहेगा, क्लियर। नाउ ए क्यूब अभी हमने यहां निकाल दिया, दैट इज ए प्लस 3i स्क्वायर ए, तो आई स्क्वायर तो अगेन आई बन गया, और i इंटू ए बताया था आपको मैंने, अगर i इंटू ए करेंगे तो a ही रहेगा आपका, क्लियर। ए आई क्या है आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराएं तो वो वही मैट्रिक्स रहेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो वही मैट्रिक्स रहेगी। सिमिलरली यहां पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर किसके इक्वल, ए के, और आई क्या हो गया अगेन, आई इंटू ए बन जाएगा, तो ये भी क्या बन गया 3a माइनस 7a। अब a प्लस 3a क्या बन गया 7a, सो और पीछे क्या था माइनस 7a। अब ये दोनों क्या हो गए आपस में 0, सो आई आपका फाइनल आंसर हो गया इसका, क्लियर।